हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फिजियोलॉजी में आपका जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो स्टूडेंट्स दोनों ही अलग अलग होते हैं और दोनों का प्रोसेस जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। तो स्टूडेंट्स जो हम अपने नॉज के थ्रू करते हैं प्रोसेस सांस लेना और सांस छोड़ना, वो किसके अंदर आएगा आपका? वो आएगा ब्रीदिंग के अंदर। और जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन मतलब कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसका ब्रेक डाउन करता है। किस लिए? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। जो हम फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है। किस लिए? एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स molecules like glucose occurs for gaining energy to carry out body function. During this catabolic process, glucose is break down into CO2 and water in the presence of oxygen and energy is released in the form of ATP। मतलब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, प्लस हमें एनर्जी मिलती है। और जो हमें ये एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, इससे हम क्या करते हैं? इसी से हम अपनी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पर ये जो CO2 निकल रहा है ये किसके थ्रू? ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसका क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यह एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और सेकंड आपका है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये विदाउट ऑक्सीजन हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये प्रोसेस किस में होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। मेजॉरिटी जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स के को ऑक्सीडाइज करने के लिए। बहुत ही रेयर जो सेल्स होती हैं वो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर RBCs होती हैं, वो क्या करती हैं? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। स्टूडेंट्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी जो मसल्स होती हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं और जो आपके ईस्ट होते हैं वो सब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही शो करते हैं। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात और, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर जो फूड होता है वहाँ पर उसका पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। पार्शियल ब्रेक डाउन होने के बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड्स, इथेनॉल, तो ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर निकलते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि CO2, वाटर, ETC। ये सब किस में आते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ATP की। ATP का मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ज़्यादा हमें अमाउंट में ATP मिलता है और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हमें कम अमाउंट में रेस्पिरेशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 2 टाइप के रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? सिंपली जो ब्रीदिंग का मतलब होता है
वो ये होता है कि प्योर हवा अंदर लेना और जो टॉक्सिक एयर होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर की तरफ रिलीज़ करना। तो ये किस में आता है? ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म्स यूज़ होती है, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब इनहेल करना और एक्सपायरेशन का मतलब एक्सहेल करना। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा होगा। इनहेल के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, और जब एक्सहेल होता है तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम बात करें कि ब्रीदिंग में हमारी हेल्प कौन करता है, तो ह्यूमंस के अंदर तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन में यानी कि जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल की बात करेंगे। तो जो हमारे लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लोअर एनिमल कौन कौन से, जैसे हमारे स्पंजेस हो गए और हमारे सिलिंड्रेट्स हो गए, ये सब लोअर एनिमल्स में आते हैं। तो जो इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है, और जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा उसको हम क्या टर्म्स यूज़ कर रहे हैं? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में जितने भी हमारे इंसेक्ट्स आते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? ट्रैकिया के थ्रू। तो हम इनको क्या बोलेंगे? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। और जो ट्रैकिया होते हैं वो होते क्या हैं? ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आगे जाकर ब्रांच में बढ़ जाती है, और हम इनको फिर क्या बोलते हैं? ट्रैक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ये डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट होते हैं। जो ट्रैकिया होते हैं, इन ट्रैकिया के अंदर एयर कहाँ से जाती है? बॉडी के आउटसाइड में स्फेरिकल प्रेजेंट होते हैं। ये स्फेरिकल ही बॉडी के अंदर हर पार्ट तक एयर को पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रैकिया के थ्रू किस में रेस्पिरेशन मिलता है हमें देखने को? आर्थ्रोपोड्स में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें गिल्स की, गिल्स हमें एक्वाटिक एनिमल में देखने को मिलते हैं, और अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? ब्रैकियोल रेस्पिरेशन। ब्रैकियोल रेस्पिरेशन हमें किस में देखने को मिलते हैं? जैसे कि आपकी फिशेस हो गई, एम्फीबियंस हो गए, आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हो गए। आर्थ्रोपोड्स में मेनली किस में देखने को मिलता है आपको? जैसे कि आपने प्रॉन किया है, प्रॉन में ये सब क्या होते हैं? ये सब एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हायर एनिमल्स की, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, तो इनमें किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है? लंग्स के थ्रू, और उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेचर के अकॉर्डिंग हमने यह देखा कि किस एनिमल में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है और किस में किस ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि सभी एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के थ्रू उनमें रेस्पिरेशन होता है। बीच में हमारा एक पॉइंट छूट गया था आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स में हमें स्कॉर्पियंस एंड आपका जो स्पाइडर होता है वो देखने को मिलते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बुक लंग्स के थ्रू होता है। बुक लंग्स क्या होते हैं? ये बुक की तरह अरेंज होते हैं, मतलब जो गिल्स होते हैं वो बुक की तरह अरेंज होते हैं, इसीलिए इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बुक लंग्स के थ्रू होता है। और जो एक्वेटिक होते हैं उनमें बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें, ब्रीदिंग रेट की, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ब्रीदिंग रेट होता है एज़ कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के
एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।